अस्सलाम वालेकुम लिसनर। तो जैसे कि पहले आपने नोट किया कि हमने एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो आपके लिए लेके आए जिसमें हमने आपको उर्दू में इंग्लिश में डेफिनेशंस बताई। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हमने बताया आपको, और उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल बताया। तो उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकली आते हैं इसको लेके। इसमें हम आपके लिए सबसे पहले लेके आए हैं कि ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या चीज़ होती है। बहुत आपने सुना होगा अकाउंटिंग जो है ना वो डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर बेस कर रही होती है। तो आइए हम देखते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। एक समरी हमने बनाई है आप लोगों के लिए। उसमें ये है कि जो कोई भी ट्रांजैक्शंस है, कोई भी एंट्री है, कोई भी डबल एंट्री है, उसने दो जगह पे जाना होता है। बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में, या हो सकता है डबल डबल इफेक्ट ही उसका जो है वो बैलेंस शीट के अंदर हो। तो हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक बैलेंस शीट होती है और इनकम स्टेटमेंट होती है। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट के हमारे पास तीन वो होते हैं एलिमेंट: एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी। और इनकम स्टेटमेंट हमारे पास होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो वो हमारे पास इनकम आ जाती है। अब यहाँ पे आपने गौर करना, ये जो डेबिट है, एसेट एंड एक्सपेंस, इन दोनों की नेचर हमेशा से डेबिट होती है। और रेवेन्यू, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इन तीनों की जो नेचर है वो हमेशा से क्रेडिट होती है। तो हम देखते हैं, जैसे आपने ये डेबिट है, एसेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये ब्लू वाला एरो जो है ना, ये इंक्रीज का एसेट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो रहा है। इसी तरह से जो लाइबिलिटीज़ हैं इनकी नेचर क्रेडिट होती है। तो अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है या इक्विटी डिक्रीज हो रही है या रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो वो हम डेबिट में लिखेंगे। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट में लिखेंगे। लाइबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू अगर वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट में आएंगे। इसी तरह हम आते हैं आगे क्रेडिट के ऊपर। तो आपके जो है एसेट्स एंड एक्सपेंस, रेड एरो में आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। ऊपर हमने पढ़ा कि अगर वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, यहाँ पे अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। और उसके अगेंस्ट जो है ना, लाइबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू, अगर वो इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे, अगर डिक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे। तो इनको इसको आपने रट लेना है। जो बेसिक जो लोग अभी सीख रहे हैं उनके लिए ये चार्ट अगर उन्होंने रट लिया तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी एंट्री पास करने में। ये आपने पूरा यहाँ से पहले नोट करना है। एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ये पांच चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब ये पांचों ने इंक्रीज होना है तो कब डेबिट होना है, डिक्रीज होना है तो कब डेबिट होना है। ये अगर स्क्रीनशॉट आपने रट लिया तो आपको एंट्री में मसला नहीं आने वाला। उसके बाद इक्वेशन आती है कि हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन उसको कहते हैं। बेसिक इक्वेशन जो होती है ना, उसमें एसेट्स, टोटल एसेट, उसमें करंट एसेट, लोन, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, सारे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आ जाएंगी और करंट लायबिलिटीज भी आ जाएंगी, प्लस इक्विटी। लायबिलिटी प्लस इक्विटी को हम जमा करें तो वो बराबर होते हैं एसेट के, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। और इसको अगर हम एक्सपेंड कर लें डेबिट क्रेडिट रूल के तहत तो कैसे होगा? एसेट्स किसके बराबर होंगे? लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लस शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग माइनस डिविडेंड जो आप पे करते हैं प्लस रेवेन्यू सेल जो है आपकी माइनस एक्सपेंसेस। तो इनको अगर आप करेंगे, ये दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, बेसिक इक्वेशन एंड एक्सपेंडेड इक्वेशन। बेसिक में तीन चीज़ें, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, और एक्सपेंडेड इक्वेशन के अंदर आप क्या करेंगे? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग माइनस डिविडेंड प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ें आप
आपने रट लेनी है, अंडरस्टैंड कर लेनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अगर ये दोनों चार्ट आपको समझ आ गए तो आपको आगे जाके बहुत आसानी होने वाली है। जैसे हम देखते हैं, अब रऊफ स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 10,000। मिस्टर रऊफ ने 10,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 कैपिटल था। अब ऊपर जब हम जाते हैं, इसको हम जाके ऊपर देखते हैं, कैपिटल जो हमारा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब कैपिटल इंक्रीज हो गया, इक्विटी जो है, तो कैपिटल क्या होगा, 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल क्या होगा, 10,000 से यहाँ पे आके क्रेडिट हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट जो रऊफ पैसे लेके आ रहा है, वो बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर जब पैसा आ रहा है तो इसका मतलब है कैश हमारा एसेट है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट। कैश इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो गया। तो ये जब आपको ये चार्ट आ गया, नीचे एंट्रीज करना बहुत आसान है। देखें नीचे ही, परचेज गुड्स फ्रॉम हमजा ऑन क्रेडिट, 2,000 की उसने क्रेडिट के ऊपर हमजा से चीज़ें खरीदी हैं। अब हमजा उसके लिए क्या है, क्रेडिटर। परचेज उसका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ जैसे हमने देखा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया। लायबिलिटी, हमजा क्रेडिटर है, लायबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो वो यहाँ पे क्रेडिट हो गई। तो ये चीज़ें ऐसी इसी तरह से आपने ये सारी एंट्रीज कर लेनी है। ये नीचे इसका सोल्यूशन भी है। आपने जब ये एंट्री पास करनी है ना, आपने उस पिक्चर को आपने सामने रखना है। अगर वो ये एंट्रीज आपने उस पिक्चर को सामने रख के पास कर ली तो आगे जाके आपको बहुत आसानी हो जाएगी अकाउंटिंग के अंदर, कोई आपको मुश्किल नहीं होगी एंट्री पास करने में। तो ये जो है ना, आपने ये दोनों चार्ट जहन में रखने हैं। और ये जो एंट्रीज दी हैं ना, बड़ी बेसिक दी हैं, बेसिक लेवल की हैं। ये जब आपने पास करनी है ना, तो इस चार्ट को आपने जो है वो सामने रख के पास करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आने लगा एंट्री पास करने में। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, छोटा सा इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके इसको अंडरस्टैंड करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लर्न कर लिया, आगे जाके आपको मुश्किल नहीं होने वाली। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाइक करें, प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स जो है ना वो आप तक इजीली पहुंच सके। इसके अंदर अगर आपको कोई मसला आया, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप अपने कमेंट्स में लिखिए और हम उसका फौरी रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा हट के आपको कुछ भी अकाउंटिंग में मसला आ रहा है, किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मसला आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।